नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे बेतिया की, जहां नरकटियागंज प्रखंड के बनवरिया पंचायत अंतर्गत अंजुआ में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सेरवा डकहवा बनाम दोकराहा पिपरा के बीच खेला गया। और फिर देखेंगे कहां LNT कंपनी से 1 करोड़ की लेवी मांगने वाले TSPC के 4 उग्रवादी हुए गिरफ्तार। और अंत में बात करेंगे दतिया की, जहां गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने 10 लाख की लागत से आदिवासी सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड के बनवरिया पंचायत अंतर्गत अंजुआ में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सेरवा डकहवा बनाम दोकराहा पिपरा के बीच खेला गया। मैच का उद्घाटन बनवरिया पंचायत के मुखिया पति सोहन राम, डॉक्टर नूर आलम, भीम आर्मी प्रदेश महासचिव, जिलाध्यक्ष इश्तियाक अहमद, सुधीर जाटव, धनंजय कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। संपन्न हो रहा है फाइनल मैच। ये दो टीमों की भिड़ंत है। ये आज देखना है कि कारगर कौन साबित हो रहा है। और ये आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए खेल का आयोजन किया गया है और सभी साथी सारी प्लेयर खेल के मैदान पर मौजूद हो चुके हैं और खेल संपन्न होने जा रहा है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। चतरा और हजारीबाग जिले के कोयलांचल इलाके में दहशत फैलाकर लेवी वसूली के प्रयास में जुटे प्रतिबंधित TSPC नक्सलियों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने इस बार संगठन के आर्थिक स्रोत पर करारा प्रहार किया है। कोल परियोजना के व्यवसायियों और ठेकेदारों को डरा धमकाकर लेवी और रंगदारी वसूलने वाले 3 नक्सलियों व लेवी वसूली व पोस्टरबाजी में उनका सहयोग करने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालक से नक्सली समर्थक को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार नक्सलियों ने कुछ दिन पूर्व हजारीबाग में संचालित LNT कंपनी से फोन पर 1 करोड़ की लेवी की मांग कर सनसनी फैला दी थी। लेवी नहीं देने पर कंपनी के अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई थी। कुछ उग्रवादियों के द्वारा TPC प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC के नाम पर हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना, टंडवा थाना एवं सिमरिया थाना, सिलौप इत्यादि क्षेत्रों में पोस्टरबाजी की गई थी। और पोस्टरबाजी करके जो जितने भी कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं उन सभी कंपनीज को धमकाया गया था और लेवी की मांग की गई थी। उक्त आलोक में हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली, चतरा पुलिस की टीम तुरंत एक्टिवेट हो गई थी। STPO टंडवा, STPO सिमरिया, थाना प्रभारी टंडवा, थाना प्रभारी सिमरिया, इन सबको कंस्टिट्यूट करके एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। टीम ने लगातार वर्क करते हुए हम लोगों ने त्वरित गति में इस चीज़ का उद्भेदन किया और उद्भेदन करते हुए इस पोस्टरबाजी में संलिप्त कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और फिर हम लोगों को ये भी पता चला कि किस व्यक्ति के पास से उन लोगों ने पोस्टर का डिज़ाइन इत्यादि बनवाया था और छपवाया था, उस व्यक्ति को भी इस घटना में गिरफ्तार किया गया है। हम लोग केस दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई करें। ये सभी लोग वस्तुतः इनका कोई आपराधिक इतिहास इस तरीके का पाया नहीं गया है। ये लोगों को जो जेल में बंद प्रतिबंधित TPC के जो कुछ उग्रवादी और जो जेल से बाहर निकले हैं, उन लोगों के कहने पे, उन लोगों के उकसावे पे इन लोगों के द्वारा इस तरीके का कांड जो है वो किया गया है। चतरा पुलिस लगातार जिलावासियों से अपील करती रही है और हम पुनः एक बार अपील करते हैं कि किसी भी अपराधी, किसी भी उग्रवादी संगठन के झांसे बहकावे में ना आए और किसी प्रकार का ऐसा गैरकानूनी कृत्य ना करें जिससे आपको जो है सो बाद में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। इसमें से केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसने कि डिज़ाइन बनाया है। बाकी जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से TPC संगठन के नाम पे धमकी दे रहे थे। इनके पास से जो मोबाइल फ़ोन्स रिकवर हुए हैं, हजारीबाग जिले में केरेडारी थाना में पूर्व में भी एक कांड दर्ज किया गया था और यहाँ पे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को जो धमकी दी जा रही थी इनके द्वारा। वो LNT जो काम कर रही है हजारीबाग में, उससे मांग किया जाता है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आदिवासी समाज ने वर्षों एवं सदियों से समाज को एकत्रित एवं संगठित करने का कार्य किया है, जिसकी आगे भी आवश्यकता है। इसी प्रकार देश, प्रदेश एवं दतिया जिले के विकास में अपना योगदान दे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रविवार को गर्ल्स कॉलेज झांसी बाईपास रोड दतिया में 10 लाख की लागत से नवनिर्मित आदिवासी सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज हमेशा सदियों से समाज को एकत्रित एवं संगठित करने का कार्य किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज को लोकसभा एवं विधानसभा से समान प्रतिनिधित्व देते हुए पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक, राज्यपाल से लेकर केंद्र एवं राज्य के मंत्रिमंडलों में इस वर्ग को समान प्रतिनिधित्व दिया है।
दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। आज श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ ग्राम तरगांव में हुआ। बिठूर धाम से पधारे राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य राम लखन तिवारी के मुखारविंद से महात्म की कथा सुनाई गई। भक्त लोग इस दौरान आनंदित दिखे और इस दौरान तमाम कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप विभाग मंत्री आशीष पटेल द्वारा सुल्तानपुर स्थित कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान में संस्थान दिवस व एल्युमनाई मीट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। विद्यालय परिसर में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने 1982 से लेकर अब तक के विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने वाले 50 पुरातन छात्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा कोशिश संस्था के माध्यम से नदी के तट के गरीब बच्चों को शिक्षा लेने वाले 25 बच्चों को स्कूल बैग व पुस्तकें वितरित की गई। कैसे प्रदान की जाए, ये मेरे विभाग का इस समय सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है। मॉडल क्या रहा है? निश्चित तौर पे हमने विभिन्न बाहर की हमारे AKTU जो इसकी विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, या चाहे HBTU हो चाहे MMMTU हो, इन सबको हमने बाहर के यूनिवर्सिटीज़ से जो देश के अंदर की हैं या विदेश में हैं उनसे MOU करा करके कि उनकी गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, NAAC का हमने वो किया है। जैसे अभी हमारा MMUT को NAAC का ग्रेडेशन प्राप्त हुआ है। तमाम चीज़ें जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए जो सुधार किए जा सकते हैं उस पर हमारा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। जैसे इसमें भर्ती भी करना है, जो शिक्षकों की कमी थी उस पर भी हम लोगों ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। अभी कुछ दिनों में शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती भी हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जहां अधियाचन भेजना था वहां अधियाचन भेज दिया। इस प्रकार जो भी आवश्यकताएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने DDU एक योजना चलाई हुई है, उसको भी हमने किया है। तो हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। मैं ये राजकीय औद्योगिक संस्थान है उसको नहीं देखता हूं, लेकिन आपका जो विषय है वो मैं संबंधित लोगों तक पहुंचा दूंगा और मैं दिखवा लूंगा कि कहाँ परेशानी आ रही है। यहाँ KNIT की एक बहुत बड़ी उपलब्धि, ये तो पूरे प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए गौरव का विषय है और मैं कोशिश करूंगा इस मॉडल को अन्य जगहों पर भी कैसे प्रयोग में लाया जाए। तो मैं सबसे पहले बधाई देता हूं KNIT के टीचर्स को, बच्चों को, कि जिन्होंने इतना बढ़िया प्रयास किया है। अभी देखिए, पिछड़ों का जहाँ तक विषय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ों का कोई भी विषय कभी भी आया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने जब भी पिछड़ों से संबंधित, चाहे नीट में रिजर्वेशन का विषय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और सैनिक स्कूल में आरक्षण का पिछड़ों को देने का विषय हो, तो हमारे नेता ने जब भी विषय दोनों लोगों के सामने रखा है। और मैं गर्व के साथ बताना चाह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के हितों के लिए इतने सेंसिटिव हैं कि उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। और मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसको महीनों के अंदर उस समस्याओं को, महीने भी नहीं लगे, उस विषय को उठाया और उसको पिछड़ों के हितों में वो आदेश जारी कर दिया। तो इस पे तो कोई विषय ही नहीं है। सरकार स्वयं सेंसिटिव है और माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया उस पर प्रभावी कार्रवाई, उस पर जो अग्रिम कार्रवाई करनी है कि जिससे पिछड़ों के हितों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, वो कार्य कर रही है। हमारी KNIT तो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग की शान है और चूँकि अभी मैं कुछ घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन KNIT जब हमारी शान है तो शान के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं समझदार हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में साइबर सेल चरित्र प्रमाण पत्र और छोटी छोटी शिकायतों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करने और उनके निस्तारण संबंधी कार्यवाही के लिए एक सिंगल विंडो रूम तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ मुरादाबाद रेंज के DIG शलभ माथुर ने SP अमरोहा आदित्य के साथ फीता काटकर किया है। DIG शलभ माथुर ने कहा कि इस तरह की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान यहां पर
हो जाया करेगा और यहाँ पर एक ही स्थान पर छोटी छोटी शिकायतों को प्राप्त किया जा सकेगा, जिससे आम जनमानस को भटकना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर जिला पुलिस अमरोहा के द्वारा, यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय और उनकी पूरी टीम के द्वारा एक यहाँ पर आपने देखा होगा सिंगल विंडो एक रूम तैयार किया गया है। बेसिकली इसका उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ पर जो भी सुविधाएं दी जाती हैं नागरिकों को, या उनके चरित्र सत्यापन है अथवा ट्रैफिक चालान के इश्यूज़ हैं, और साथ ही साथ साइबर सेल की जितनी शिकायतें होती हैं, इसको एक जगह पर किया गया है। 2011 में पुलिस चार्टर और सिटीज़न चार्टर को लेके व्यवस्था आई गई थी कि किस तरीके से हमें अपने सिटीजन्स को, हमारे नागरिकों को जो सुविधाएं देनी है, जो उनके वेरिफिकेशन हैं, उनको टाइम बाउंड वे में देना है। तो उस सिस्टम को हम और कैसे बेहतर बनाएं कि जो भी व्यक्ति आ रहा है कंप्लेनेंट, उसको इधर उधर ना भटकना पड़े, एक जगह आए, अपना आवेदन जमा कराए और वहीं से उसका सारा प्रोसेस हो जाए। इसी तरह बहुत बार ट्रैफिक के चालान इत्यादि होते हैं, उसको भी यहीं पर कर दिया गया है। और जैसा कि आप सब लोग विदित हैं कि साइबर जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसी के साथ साथ साइबर स्पेस से संबंधित शिकायतें, FIR और उससे पीड़ित जो व्यक्ति है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेके एक साइबर सेल जो है उसको यहीं पर स्थापित किया गया है यहाँ के पुलिस अधीक्षक द्वारा, और प्रयास यही है कि जो आम जनता है उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम लोग दे पाएँ। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। चौपारण हजारीबाग प्रखंड के ग्राम पंचायत सिंगरावा में 1982 से संचालित वित्त रहित सुंदरलाल जैन हाई स्कूल परिसर में रविवार को सिंगरावा के ग्रामीणों ने पेड़ काटने का विरोध किया। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए बरही विधायक सह निवेदन समिति सभापति उमर शंकर अकेला को सूचना दी। सूचना मिलते ही विधायक स्कूल पहुंचे, जहां उप प्रमुख प्रतिनिधि लालेश साहू, विधायक के वरिष्ठ कार्यकर्ता गोपाल विश्वकर्मा, शासी निकाय के सचिव सियाराम सिंह व दर्जनों लोग उपस्थित रहे। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बीच सड़क पर एक महिला के साथ हो रही मारपीट की तस्वीर फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के गांव मोहनीपुर की है। आरोप है कि मीना नामक महिला को जमीनी विवाद को लेकर उसके जेठ ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर लात घूसों से जमकर पीटा। महिला की पिटाई की वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं पीड़ित महिला ने मामले को लेकर थाना मक्खनपुर में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जिसके बाद थाना पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। पदमा जिले में एक तरफ प्रशासन विश्व शौचालय दिवस मना रहा है, जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रखंड ब्लॉक परिसर में वर्षों से अपूर्ण एवं निष्प्रयोज्य शौचालय अभियान को आईना दिखाने के लिए काफी है। ज्ञात हो कि देश में स्वच्छता अभियान चलाकर घर घर शौचालय निर्माण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जहां 8 पंचायत के सैकड़ों लोग रोज निजी काम के लिए प्रखंड कार्यालय आते हैं, वहां शौचालय ही नहीं है। लोगों को शौच महसूस होने पर खुले में शौच में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झारखंड से सीनियर संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। प्रयागराज माघ मेले में बनाई गई टेंट सिटी का शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उद्घाटन किया। माघ मेले में पहली बार अरेल क्षेत्र में बसाई गई है टेंट सिटी। टेंट सिटी में 20 लग्जरी टेंट लगाए गए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं और पर्यटकों को 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसका किराया भी ज्यादा नहीं रखा जाएगा। सीएम के निर्देश पर वाराणसी की तर्ज पर प्रयागराज में बनाई गई है टेंट सिटी। आस्था की डुबकी लगाई है, क्या कामना की है मां गंगा और यमुना से? देखिए, पूरा देश और दुनिया में सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था का केंद्र मां गंगा, संगम त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके देश और प्रदेश की मंगल की कामना की है। और मैं इस बात का गर्व करता हूं और हम सब का परम सौभाग्य है कि हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। जहां एक और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, तो वहीं इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं और सतत समर्पित होकर के उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट को लिए भी कुछ प्रार्थना की? इन्वेस्टर समिट 2017 से 2022 अगर आप देखें
तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 16 देशों की यात्रा, 16 देशों में 21 सिटीज़ की यात्रा मंत्री समूह ने की और वहाँ से 7,12,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इन्वेस्टमेंट के। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब घरेलू रोड शो की शुरुआत करी मुंबई में, देश के बड़े उद्योग घराने टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, ऐसे इन समूह से 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव प्राप्त हुए। अभी हम दिल्ली में परसों करके आए, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू प्राप्त हुए। आज प्रयागराज में भी 37,000 करोड़ रुपए के एमओयू होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें ऐसा भरोसा और विश्वास है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था, जिस तरह से कनेक्टिविटी, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, और चाहे अभी वाराणसी से हल्दिया तक वाटरवे की भी कनेक्टिविटी बनाई गई है, इन सब चीज़ों ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से हमारा जो टारगेट है, उस टारगेट को हम 100 नहीं 110% पूरा करेंगे। लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का हम लोगों का टारगेट है। लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलेंगे। आप देखिए, मैं कहता हूं ना कि 2019 में केवल 2 एयरपोर्ट थे और 24 जगह उड़ाने थी, आज 90 जगह उड़ाने हैं और 9 एयरपोर्ट हमारे संचालित हैं, 10 बन रहे हैं। बहुत जल्दी देश का पहला राज्य होने का सौभाग्य प्राप्त होगा उत्तर प्रदेश को कि 14 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।